हाय एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू सेशन। आज हम देखेंगे कि हम कैसे कुबरनेटिस क्लस्टर से हमारा जो मैट्रिक्स डाटा होता है कैसे कलेक्शन करेंगे और उसको हम एक डैशबोर्ड के थ्रू हम उसको एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जिसके थ्रू क्या होगा, मान लीजिए कि आपका कुबरनेटिस क्लस्टर पे मल्टीपल नोड्स चल रहा है और मल्टीपल पॉड भी चल रहा है। ओके, तो उसमें क्या होगा, हमारा एक नोड का कितना सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है, मेमोरी कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, एक पॉड कितने बार रिस्टार्ट हुआ है, और इसके बारे में अगर हम लोग एक डैशबोर्ड बनाएंगे तो इसके थ्रू हम लोग ग्राफिकली भी देख सकते हैं और डाटा शीट व्यू में भी देख सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारा हमारा मैट्रिक्स टूल भी होता है और बहुत सारा भी हमारा डैशबोर्ड भी है। यहाँ पे मेरा जो एजेंडा है, हम कैसे पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू हम एक ऑटोमेशन करेंगे जो क्या करेगा, हमारा जो कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर हमारा एक पॉड के थ्रू चलेगा और वो क्या करेगा, हमारा डाटा को फेच करेगा कुबरनेटिस मैट्रिक्स सर्वर से और हमारा एक डाटाबेस में स्टोर करके रखेगा। जब हमारा डाटा वहां पे स्टोर होके रहेगा, वहां से क्या होगा, हमारा एक डैशबोर्ड का पॉड होगा। ओके, जो भी हमारा पाइथन स्क्रिप्ट भी लिखा गया है। ओके, तो वो क्या करेगा, हमारा उस मेट्रिक डाटा को कलेक्ट करके वहां से किस में कहाँ से फेच करेगा, हमारा पोस्टग्रेस डीबी से डाटा फेच करके हमारा डैशबोर्ड के थ्रू हमको यहाँ पे दिखाएगा। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक नोड है, मल्टीपल नोड्स है कुबरनेटिस क्लस्टर पे। ओके, तो आप देखना चाहते हो कि हमारा रियल टाइम पे हमारा कितना सीपीयू एंड मेमोरी यूजेस हो रहा है। ओके, तो उसको हम लोग एक ग्राफिकली व्यू करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिखाया है। मान लीजिए कि ये आपका नोड का है, राइट। तो मान लीजिए ये नोड का कितना कितने सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है और कितना मेमोरी यूटिलाइजेशन हो रहा है, जिसके थ्रू हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं और डाटा शीट व्यू में भी हम देख सकते हैं। मान लीजिए एक यूजर एक्सपीरियंस हम करेंगे। मान लीजिए कि आप एक यूजर हो और ये आपका हमारा डैशबोर्ड है। ओके, तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जैसे हम लोग हर डैशबोर्ड में लॉगिन करते हैं। उसको पहले हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद, साइन इन करने के बाद यहाँ पे हमारा मेन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ओके, ये हमारा मेन डैशबोर्ड है। अगर आप साइड बार में फिल्टर करना चाहते हो कि आप किस नेम स्पेस को सिलेक्ट करोगे। ओके, मान लीजिए कि ये आपका डाटा विजुअलाइजेशन है, आप यहाँ पे डाटा शीट व्यू भी देख सकते हो। ओके, और उसके बाद आप यहाँ पे भी आपका सीपीयू का, आपका जो कुबरनेटिस क्लस्टर का जो भी नेम स्पेस है उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब अगर देखोगे कि ये आपका ग्राफिकल व्यू हो रहा है। ओके, तो सिमिलरली अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका नोड का यूजेस, सीपीयू एंड मेमोरी यूजेस को देखना चाहते हो या पॉड कितने बार रिस्टार्ट हुआ है उसके बारे में देखना चाहते हो। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मेरा कितने बार मेरा पॉड रिस्टार्ट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे रेडियो बटन को क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नेम स्पेस सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं सिलेक्ट करता हूँ क्यूब सिस्टम। ओके, तो क्यूब सिस्टम नेम स्पेस पे हमारा ये जो पॉड्स है, राइट, ये कितने बार रिस्टार्ट हुआ है, आप इसको भी आप चेक कर सकते हो। मान लीजिए कि मेरा ये कलिको नेम स्पेस है, कलिको पॉड है, राइट। ये कलिको पॉड कितने बार रिस्टार्ट हुआ है, राइट। तो उसको भी हम कोर डीएनएस जो पॉड है वो 26 टाइम्स ये रिस्टार्ट हुआ है। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो या ग्राफिकली देख सकते हो, क्यू प्रोक्सी जो 27 टाइम्स, राइट। तो ऐसा आप क्या कर सकते हो, विजिबल कर सकते हो, आपको ग्राफिकली डिस्प्ले कर सकते हो। ओके, उसके बाद आप अगर आप चाहते हो कि आपका जो सीपीयू एंड मेमोरी यूजेस हुआ है किसका, नोड का, राइट, तो यहाँ पे आपको रेडियो बटन को क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है। तो अगर आप देखोगे नोड सीपीयू यूजेस, ओके, ओवर टाइम, तो मतलब ये जो हमारा नोड्स है, राइट, ये उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन का डायग्राम है, ये रियल टाइम का डाटा है। ओके, ये कितने बार सीपीयू यूटिलाइजेशन किया हुआ है। ओके, मान लीजिए ये मेरा वर्कर नोड है। ओके, और ये मेरा वर्कर नोड 5 है, ये मेरा वर्कर नोड 1 है। तो मल्टीपल कलर से आपको ग्राफिकली आप विजिबल कर सकते हो। ओके, उसके बाद आता है आपका मेमोरी यूजेस। मान लीजिए आपका नोड कितना मेमोरी यूज कर रहा है, तो यहाँ पे आपको जितने सारे नोड होगा तो उसका डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सिमिलरली मान लीजिए कि आपके पास ये जो डाटा है आपको जेसन फॉर्मेट में चाहिए,
तो यहाँ पे आपको रेडियो बटन में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पॉड मेटाडाटा टेबल में मिल जाएगा। पॉड का जो मेटाडाटा है आपको जेसन फॉर्मेट में मिल जाएगा। ओके, और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपका जो नोड है, नोड का जो डाटा है, पॉड रिस्टार्ट कितने टाइम्स काउंट करना कर काउंट कर रिस्टार्ट काउंट करने के लिए ये जो टेबल्स है वहां से आपको डाटा फेच करके आपको दिखाएगा जेसन फॉर्मेट में। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो नोड का मैट्रिक्स है, ओके, उसको देखने के लिए तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो आपको इस जेसन फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल है हमारा जो आउटपुट है। तो हम लोग कैसे एक डैशबोर्ड बनाएंगे और कैसे उसका जो ग्राफिकल व्यू है कैसे उसको देख सकते हैं, ये आपका ओवरऑल व्यू है। ओके, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन कैसे हुआ है, तो चलते हैं हम टेक्निकल डिस्कशन करेंगे कैसे हम लोग उसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एंड टू एंड हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये हमारा गिटहब का रिपो है। ओके, जिसमें हमारा क्या होगा, डैशबोर्ड का एक जो हमारा पाइथन स्क्रिप्ट है जो भी है हम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा पाइथन स्क्रिप्ट है जिसके थ्रू हमारा ये क्या करेगा, हमारा जो डाटा है हमारा पाइथन जो हमारा पोस्टग्रेस डीबी में है, तो उस डाटा को ये फेच करेगा और हमारा क्या करेगा, हमारा जो डैशबोर्ड के थ्रू हमको रिप्रेजेंट करके दिखाएगा। ओके, तो उसके बाद हमारा ये हेल्म चार्ट फाइल है। ओके, तो हेल्म चार्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, उस फाइल को डिप्लॉयमेंट करेंगे। ओके, और ये हमारा जो डॉकर फाइल है। ओके, तो उस डॉकर फाइल के थ्रू हम क्या करेंगे, हमारा डॉकर इमेज बिल्ड करेंगे और इमेज बिल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो रिपोजिटरी है, ओके, उस रिपोजिटरी में हम पुश कर देंगे। तो ये कंप्लीट जो इमेज बिल्ड एंड इमेज पुश प्रोसेस है मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, क्योंकि अगर उसको सीआई प्रोसेस आप लोग को पहले से ही मेरा पिछले वीडियो से आप देख सकते हैं कैसे हम लोग सीआई पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और डॉकर इमेज बिल्ड करते हैं और पुश करते हैं हमारा नेक्सस रिपोजिटरी को। ओके, तो सिमिलरली हम अगर आप चेक करेंगे कि ये मेरा नेक्सस रिपोजिटरी है। ओके, तो इस नेक्सस रिपोजिटरी में मैं ऑलरेडी मेरा जो इमेजेस है मैं बिल्ड करके ऑलरेडी पुश कर चुका हूँ। ओके, तो ये एक हमारा है पोस्टग्रेस डीबी का है। ओके, और ये है हमारा डाटा इंजेक्टर है जो हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर से डाटा फेच करके हमारा पोस्टग्रेस डीबी में इंजेक्ट करता है, तो उसको हम डाटा इंजेक्टर कहते हैं। और एक होता है हमारा डैशबोर्ड। ओके, तो ये तीनों का तीनों इमेज में ऑलरेडी बिल्ड करके पुश कर चुका हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सोर्स कोड, तो ये मेरा है डॉकर इमेज का फाइल है। ओके, डॉकर फाइल है, जो डॉकर फाइल है हमारा जो डैशबोर्ड बिल्ड करने के लिए। ओके, और एक है डाटा इंजेक्टर का है। तो अगर आप देखोगे कि ये जो डॉकर फाइल है हमारा डाटा इंजेक्टर के लिए है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, हमारा मल्टीपल पाइथन स्क्रिप्ट को रन करेंगे। ओके, तो ये जो स्क्रिप्ट फाइल है, स्क्रिप्ट फाइल के अंदर हमारा स्क्रिप्ट फाइल है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर देखोगे इंसर्ट पॉड इन्फो, ये हमारा एक पाइथन स्क्रिप्ट है जिसके थ्रू हमारा ये क्या करेगा, हमारा डाटा को फेच करके हमारा किस में, हमारा जो डाटा को अपेंड कर देगा, हमारा स्टोर कर देगा हमारा पोस्टग्रेसडीबी में। ओके, और ये होता है हमारा नोड मैट्रिक्स है। ओके, ये सारे के सारे पाइथन स्क्रिप्ट है और ये एग्जीक्यूट करेगा हमारा उस पॉड के अंदर जिस पॉड में हमारा डाटा फेच करके हमारा पोस्टग्रेस डीबी के अंदर स्टोर कर देगा। ओके, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा जो मैट्रिक्स डाटा है वो फेच करके हमारा कितना सीपीयू यूटिलाइजेशन हुआ है, कितना मेमोरी यूटिलाइजेशन हुआ है, ओके, उस डाटा को वो क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। ओके, उसके बाद हमारा जो मेटा डाटा है हमारा कंप्लीट एंड टू एंड कुबरनेटिस क्लस्टर से फेच करेगा और एक सीएसवी फाइल में कन्वर्ट करेगा और एचटीएमएल फाइल पे भी कन्वर्ट हो सकता है। ओके, और होता है ये हमारा चारों के चारों जो पाइथन स्क्रिप्ट है वो हम क्या करेंगे, उसको फेच करके हमारा जो हमारा पोस्टग्रेस डीबी है हम उसके अंदर स्टोर करेंगे और उस पॉड का नाम होगा हमारा डाटा इंजेक्टर। ओके, एक तो होगा हमारा डैशबोर्ड का होगा और एक होगा हमारा डाटा इंजेक्टर का होगा। डाटा इंजेक्टर हमारा क्या करेगा, वो डाटा को फेच करके हमारा पोस्टग्रेस डीबी के अंदर स्टोर कर देगा। ओके, तो ये हमारा पोस्टग्रेस डीबी क्या है,
हम उसको हेल्म चार्ट के थ्रू डिप्लॉयमेंट करेंगे। ओके, तो चलते हैं, हम क्या करते हैं, ये तीनों के तीनों पॉड डिप्लॉयमेंट करते हैं थ्रू द हेल्म चार्ट। ओके, और हम देखते हैं कि अ, हमारा जो क्लस्टर है, हम उसके थ्रू हम हमारा डैशबोर्ड को एक्सेस करेंगे। ओके, तो मेरा जो रिपोजिटरी है, हम उस डाटा को ऑलरेडी क्लोन कर चुका हूँ। तो चलते हैं सीडी ऑटोमेशन। तो उसके अंदर जाने के बाद अगर आप देखोगे कि हमारा एक डैशबोर्ड का है, डाटा इंजेक्टर का है, और पीजी डीबी का है, जो पोस्टग्रेस डीबी का है। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले हम पोस्टग्रेस डीबी को डिप्लॉयमेंट करते हैं थ्रू द हेल्प चार्ट। ओके, तो मैं चलता हूँ उस डायरेक्टरी के अंदर, और उसके अंदर हम देखेंगे कि हेल्म चार्ट फाइल है। ओके, तो इस हेल्म चार्ट फाइल के थ्रू हम क्या करेंगे, डिप्लॉयमेंट करेंगे। ये जो डिप्लॉयमेंट करेंगे, अगर देखेंगे कि हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर पे जो ऑटोमेशन नेमस्पेस पे इंस्टॉलेशन डिप्लॉयमेंट होगा, तो हम लोग kubectl गेट नोड। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मेरा एक मास्टर है और 5 वर्कर नोड है, तो हम क्या करते हैं, हमारा गेट पॉड हाइफन इन ऑटोमेशन वॉच कर देते हैं। अगर आप देखोगे कि मेरा जो इतने सारे पॉड यहाँ पे चल रहा है। ओके, जो हम क्या करेंगे, इसको डिप्लॉयमेंट करेंगे हमारा जो पोस्टग्रेस डीबी है। ओके, तो पोस्टग्रेस डीबी को डिप्लॉयमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे मेरा स्टेप्स लिखा हुआ है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करता हूँ। ओके, तो अगर आप देखोगे कि हमारा डिप्लॉयड हो चुका है। ओके, किस नेम स्पेस में, ऑटोमेशन नेम स्पेस पे। अगर आप देखोगे कि हमारा यहाँ पे जो पीजीडीबी है, वो ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। ओके, सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट पॉड है, जो हमारा डाटा इंजेक्टर पॉड है। ओके, तो उसको हम क्या करेंगे, डिप्लॉयमेंट करेंगे। डाटा इंजेक्टर एंड हेल्प। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट कमांड है, हम उसको अप्लाई करेंगे। अगर आप देखोगे कि हमारा जो डाटा इंजेक्टर है, ओके, जो हमारा डाटा को फेच करता है और हमारा पोस्टग्रेसडीबी में स्टोर करता है, वो भी ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो डैशबोर्ड हेल्प चार्ट है, हम उसको डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड डायरेक्टरी में जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको डिप्लॉयमेंट कर देंगे। अगर आप देखोगे कि हमारा तीनों के तीनों यहाँ पे पॉड ऑलरेडी और बंडल, एक हमारा डैशबोर्ड का है, एक डाटा इंजेक्टर का है, और एक है पोस्टग्रेसडीबी का है। ओके, ये तीनों के तीनों पॉड हमारा अप एंड रनिंग हो चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अभी हमारा जो डैशबोर्ड है, उसको एक्सेस करते हैं। ओके, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम उसका सर्विस को चेक करेंगे। ओके, तो kubectl get svc -n and automation। अगर आप देखोगे कि ये जो डैशबोर्ड का नेमस्पेस जो पॉड है, सर्विस है, वो अभी हमारा क्लस्टर आईपी पे है। तो हम क्या करते हैं, हम इनग्रेस भी ऐड कर सकते हैं, और थ्रू दी इनग्रेस हम लोग यूआरएल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। बट इस टाइम के लिए मैं आप लोग को एक डेमो दिखाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो सर्विस फाइल है, मैं उसको आज नोड पोर्ट कर लेता हूँ, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नली एक्सेस कर सकते हैं। तो ओके, तो kubectl एडिट
SBC और ये डैशबोर्ड हाइफन एंड ऑटोमेशन। इस फाइल को एडिट कर देते हैं और क्लस्टर IP2 हम लोग नोड पोर्ट कर लेते हैं, जिसके थ्रू हम लोग एक्सटर्नली एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा एडिट हो चुका है। अगर हम लोग सर्विस चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा नोड पोर्ट आ चुका है। पोर्ट नंबर से हम सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और चलते हैं हमारा ब्राउजर की तरफ। तो मैं मेरा मास्टर का IP ले लेता हूँ 10.0.10 एंड जो नोड पोर्ट है उसको, अगर आप देखोगे कि हमारा जो डैशबोर्ड का UI है, राइट, वो एक्सेस हो चुका है। और एक यहाँ पे फीचर है, अगर आप लोग ने फर्स्ट टाइम इसको साइन इन का अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप भी कर सकते हो, जिसके थ्रू आप आपका मेल ID और यूजर नेम देके पासवर्ड देके आप साइन अप कर सकते हो। ये जो साइन अप होगा, साइन अप करने के बाद आप ये क्या होगा, कहाँ से स्टोर होगा उसका जो क्रेडेंशियल डिटेल्स, ये आपका जो पोस्टग्रेस DB है वहां से जाके स्टोर हो जाएगा। तो आप जब उसको अगेन रिट्राइव करोगे तो आपका डाटा वहां से रिट्राइव होगा। ओके। तो हमारा जो एक्चुअली यहाँ पे जो हमारा डायग्राम है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये पोस्टग्रेस DB को हम लोग क्या करते हैं, जो भी डाटा है पुश करते हैं और हमारा जो लॉगिन का क्रेडेंशियल भी है हम उसमें उसको भी हमारा पोस्टग्रेस DB के अंदर स्टोर करते हैं। और ये पोस्टग्रेस DB डाटा लॉस्ट नहीं करने के लिए तो हम क्या करते हैं, एक NFS सर्वर से हम क्या करते हैं उसको माउंट करते हैं एज ए PVC। ओके। जो भी डाटा है वो क्या करेगा, यहाँ से फेच कर देगा। ओके। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारा जो डाटा है हम उसको लॉगिन करते हैं और देखते हैं। अगर आप देखोगे कि आपका डाटा भी यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ओके। तो ये आपका CPU एंड मेमोरी यूटिलाइजेशन हो रहा है। ये आपका नोड का डिटेल्स है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, अगर डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी कर सकते हो। और ये आपका एक सिनेरियो है, मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से आप दिखाना चाहता हूँ। बट आपके कुछ रियल टाइम एनवायरनमेंट भी आप ऐसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। और मैट्रिक्स सर्वर भी आप फेच करके आपका जो पोस्टग्रेस DB है और कोई भी SQL DB है उसके अंदर स्टोर करके रियल टाइम डाटा आप डैशबोर्ड के थ्रू विजिबल कर सकते हो और देख सकते हो। ओके। तो ये था मेरा एक डेमोन्स्ट्रेशन। और आपके पास अगर कोई क्वेरी है और कोई क्वेश्चन है तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे मेल ID पे और हम लोग डिस्कशन करेंगे और कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसको लेके हम उसके बारे में देखेंगे। ओके। तो ये मेरा रिपो के अंदर ये सोर्स कोड है, अगर आप चाहते हैं तो उसको भी आप यूज कर सकते हो और आप उसको आपकी क्लस्टर में भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके। थैंक यू एवरीवन।